दोस्तों स्वागत एक बार फिर से करंट अफेयर्स की एक नई क्लास में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है ना वो है क्या, G20। जी हाँ, आजकल बहुत इसका नाम सुनने में आ रहा है बार बार, G20। तो आज जो हम जिसके बारे में बात करने वाले, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है क्या, G20। जी हाँ, G20 के बारे में बात करेंगे कि ये G20 आखिर में है क्या, क्या चीज है ये जो इसके लिए इतना बड़ा तामझाम किया जा रहा है। दिल्ली को बंद किया जा रहा है, 3 दिन दिल्ली बंद रहेगी, 8, 9, 10। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि G20 ये आखिर में है क्या। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को और जानते हैं G20 के बारे में बेसिक चीजें जो आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर आएंगी। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है, तो उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए जानते हैं कि ये G20 आखिर में क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जानते हैं क्या कि G20 की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म क्या है G20 की, ये G20 बार बार हम लोग कह रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म दोस्तों है इसकी क्या, द ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 का एक ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, G20। द ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 लोगों का एक ग्रुप है जिसको हम 20 बोलते हैं। अब चाहे वो लोग हों, चाहे देश हों, चाहे राज्य हों या कुछ भी हो, बट यहां पे जो बात हो रही है वो पूरे विश्व की बात हो रही है। किसकी, वर्ल्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड की। तो ये क्या है, ये जो विश्व के 20 देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो लगभग पूरे विश्व की कितनी 80% जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद 80% जीडीपी को सीधा डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, चलाते हैं, वो उन 20 देशों की बात हो रही है। तो उनका जो समूह है वो क्या कहलाता है, G20। क्या कहलाता है, G20 कहलाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ था, कि इस जो G20 है इसको, ये जो ग्रुप है, ये समूह है, इसको कब बनाया गया था। तो दोस्तों इसको बनाया गया था कब, 1999 में, यानी 1999 में इस ग्रुप को, इस जो G21 समूह है इसको स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 1999 में, यानी स्टार्ट ईयर क्या है इसकी, 1999 में। अब जो इसको जो एम था, एम क्या था इसको स्टार्ट करने का, जो G20 का एम था वो क्या था, इट्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स। ये फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर ये क्या डिस्कस करते थे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज थे वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लोग डिस्कस करते थे। जो कि बनाया था इन्होंने, G20 जो प्लेटफॉर्म बनाया था उसके ऊपर सारे इकोनॉमिकल्स जो इशू थे, पैसे से रिलेटेड जो इशू थे उनको ये डिस्कस करते थे। इसके अंदर सभी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक है वहाँ के जो गवर्नर्स थे वो इसके अंदर बैठक में बैठते थे और वो जो लोग इस चीज़ को डिस्कस करते थे, इकोनॉमिकल इश्यूज को, इंटरनेशनल। और क्योंकि जो इसके जो मेंबर्स हैं, जो G20 के मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, मैंने बताया ना 80% जीडीपी को हैंडल करते हैं। तो पूरे विश्व को जो 80% जीडीपी को हैंडल कर रहे हैं उनको क्या, उनका एक दायित्व बनता है। देखिए जिस आदमी के पास पावर होती है ना, उसका एक दायित्व होता है कि वो दूसरों की मदद करे, दूसरों की रक्षा करे। जब पावर आती है तो ये दायित्व जो है साथ में आता है। तो ये जो 20 देश थे उनके पास क्या था, पैसा, 80% पैसा, पूरे विश्व का 80% सकेलू मतलब पैसा और उत्पादन की क्षमता किनके पास थी, जो G20 के जो 20 देश हैं उनके पास। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को मतलब एक ग्रुप बना लिया कि जो भाई हम लोग क्या करेंगे, पूरे विश्व के जो छोटे मोटे देश हैं, जो इनकी जीडीपी कमजोर है, जो फाइनेंशियल तौर पे कमजोर है, उनकी हम मदद करेंगे। उनको कैसे, उनको डेवलप किया जाए, उनको
कैसे उनको सही उसमें लाया जाए, इकोनॉमिक में लाया जाए, तो उस चीज़ का डिस्कस करते हैं ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कहलाता है G20 के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इस चीज़ को ये डिस्कस करते हैं। अब बात आती है कि इसका हेडक्वार्टर जो ये G20 है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर अब दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, इसका कहीं भी कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। जो G20 है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, नो हेडक्वार्टर, कोई हेडक्वार्टर नहीं है इसका। क्यों इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये एक ऐसा, मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर लिए हुए कोई भी डिसीजंस ना, कोई भी देश उन डिसीजंस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए ये प्लेटफॉर्म बन गया, सारी चीजें हैं इसके अंदर, जो इसकी जो समिट होती है उसके अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनका एक उद्देश्य होता है कि वो बिना कोई कानूनन दबाव के, बिना कोई वैश्विक दबाव के अपनी स्व इच्छा से दूसरे जो देश हैं उनकी मदद करें, या दूसरे जो देश हैं उनकी को ध्यान दें, उनको दबाएं नहीं, उनकी जीडीपी को उठाएं, उनकी इकोनॉमिकल मदद करें। ये वो सब चीज़ जो अपनी इच्छा से है, कोई उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं बना रखा जो हेडक्वार्टर है कि भाई इसको मानना ही है, जो इसके मेंबर्स हो गए उनको ये बात मान, कोई भी इस चीज़ को डिनाई कर सकता है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, नहीं मैं उस देश की मदद नहीं करूंगा, या मैं उस देश को मैं अपनी कोई टेक्निक दूंगा नहीं। तो ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी देश जो है बाध्य नहीं है मानने के लिए, और इसीलिए इसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है। ये एक म्यूचुअल ग्रुप है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बना हुआ ग्रुप है। 20 लोगों ने एक अपनी समझदारी से, अपने खुद की एक जिम्मेवारी समझ के इस ग्रुप को स्टार्ट किया कि भाई पूरे विश्व को चलाना हमारी जिम्मेवारी है। तो ये इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर से आपको ध्यान में रखना है कि G20 क्या है, फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। वो G20 स्टार्ट कब हुआ है, 1999 में स्टार्ट हुआ है, और इसका एम क्या था, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल इश्यूज को सुलझाने का इसका एम था, उनको इश्यूज को ठीक करने का, उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करना जो था इसका मेन उद्देश्य था। और दूसरा इसका हेडक्वार्टर, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक म्यूचुअल ग्रुप है, म्यूचुअल अपनी सब लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है कि वो इस ग्रुप से जुड़े रहे, या इस ग्रुप की कोई भी बात कोई भी मेंबर जो है कभी भी, या कोई भी देश जो है डिनाई कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके मेंबर्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसके मेंबर्स की, G20 के मेंबर्स कौन कौन हैं। तो आपको ये तो पता ही है, लग गया है कि G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, अब वो 20 मेंबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार वो 20 मेंबर्स कौन कौन से हैं जो G20 के अंदर अपने दमखम दिखाने के लिए ये ग्रुप बनाया हुआ है, इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। अब आप देखिए दोस्तों, ये ना वैसे कहने को तो 20 देशों का समूह है, बट आप एक चीज इसमें नोट करेंगे कि देखिए यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं दोस्तों। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे देश आते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड किंगडम, यूके हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया। तो ये जो है इंग्लैंड अभी आपका जो यूरोपियन यूनियन है उससे अलग हो गया है। तो ये अलग से अकेला जो है G21 में यूरोप का एक ऐसा देश है जो यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, वो अलग से इसमें आता है, वो यूरोपियन यूनियन में नहीं आता। तो दोस्तों ये जो 19 देश हैं और 20वां जो है यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं वो सारे जो है G20 का जो ये ग्रुप है इससे जुड़े हुए हैं। ये सारे इस ग्रुप को जो है संबोधित करते हैं, सारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और ये जो है 20 देश जो है, ये जो G21 के मेंबर्स हैं, ये पूरे विश्व की, जैसा कि मैंने पहले बताया, कितनी 80%, जी हाँ
80% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। देखिए पूरे विश्व में 200 प्लस देश हैं और पूरी उसमें, और उनकी 80% जीडीपी कौन कंट्रोल करता है? ये 20 देश। ये 20 वो शक्तियां हैं जो पूरे विश्व की 80% जीडीपी को कंट्रोल करती हैं, और इनने मिलकर बनाया ये G20। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कौन सी समिट है। ये सारी चीजें जो है अब जानते हैं कि इंडिया जो है इसका मेंबर कब बना, और जो ये अभी दिल्ली के अंदर समिट होने जा रही है G21 की, ये कौन से नंबर की है और इसकी थीम क्या है। तो दोस्तों हमने G20 के बारे में पहले जाना कि ये है क्या, और फिर जाना कि इसके मेंबर्स कौन कौन है, और अब जानते हैं कि इंडिया जो है इससे कब जुड़, कौन सा दिन था जब इंडिया ने इसमें प्रेसिडेंट बना, और इसके अंदर ये जो समिट है जो इंडिया में होने जा रही है ये कहाँ हो रही है, और ये कौन सी समिट है, और नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो अब जानते हैं। और जो थीम है इसकी वो इस बार कौन सी है। तो चलिए देखिए, जो करंट G20 समिट जो हो रही है इसका प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया। जो करंट जो अभी 2023 में, करंट कौन सी? 2023 में जो G20 जो समिट हो रही है उसका प्रेसिडेंट है इंडिया, यानी कि हम लोग, बड़े गर्व की बात है ये हमारे लिए। और हम इसके प्रेसिडेंट कब बने थे? 1 दिसंबर 2022 को से लेके 30 नवंबर 2023, यानी कि 1 साल तक G20 का प्रेसिडेंट कौन रहा? इंडिया। इससे पहले, इंडिया से पहले जो प्रेसिडेंट था वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था, उसके बाद इंडिया बना। इंडिया कब बना? 1 दिसंबर 2022 को, और 1 साल ये रहेगा। और अब ये जो समिट इंडिया में हो रही है G20 की, जो 2023 में जो समिट हो रही है उसकी थीम क्या है? तो देखिए हमारा जो देश है ना दोस्तों, वो जोड़ने में विश्वास रखता है। हम लोग ऐसे लोग हैं, दूसरे को ना बिल्कुल भी परेशान करके हम लोग खुश नहीं है। आज तक इंडिया का इतिहास रहा है, इंडिया ने कभी भी किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया। हमेशा शांति का और जोड़ने के लिए हमारा देश जाना जाता है, और उसी ही थीम को देखिए, जब देश इतना महान है तो थीम भी महान ही होगी। और उसकी जो थीम है वो क्या है? वासुदेवा कुटुंबन, मीन्स वन अर्थ वन फैमिली, यानी पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है, एक अर्थ है और वो एक फैमिली है। तो यानी कि जिस देश का मोटो ही लोगों को साथ जोड़ना है, सबको अपना बनाते चलना है, तो वो तो भाई वही देश जो है ऐसी थीम पे काम कर सकता है। तो अब ये जो समिट जो है ये कौन से नंबर की है? ये 18th समिट हो रही है G20 की, जो कहां हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। नई दिल्ली में ये समिट होगी, 18th समिट होगी। और इसका जो अगला प्रेसिडेंट कौन है? जी हां, सबसे बड़ी बात, 30 नवंबर 2023 के बाद जो इसका नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा वो है ब्राजील। जी हाँ, ब्राजील जो है इसका नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। इंडिया के बाद जो है ब्राजील इसका नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाला है। यानी कि जो 19th समिट है, 19th समिट, उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? ब्राजील। इंडिया कौन से नंबर का है? 18th का, और 19th का होगा ब्राजील। और इंडोनेशिया कितने का था? 17th का। तो ये चीजें जो हैं आपको थोड़ा सा याद रखनी कि इंडिया 18th है, ब्राजील 19th और इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये थी G20 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कह लीजिए, या करंट अफेयर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। बट ये जो भी मैंने अभी आपको बताया ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय।